हेलो फ्रेंड, आपका फाइनेंस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है क्रेडिट कार्ड। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। क्रेडिट कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि इस टाइप के कार्ड आपके पास होगा या आपके फ्रेंड के पास होगा या आपके पेरेंट्स के पास होता है। ये क्रेडिट कार्ड इस टाइप के होते हैं। अब यहाँ देखते क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड एक टाइप का कार्ड होता है जो बैंक आपको अलाउ करता है, जो बैंक आपको अलाउ करता है, कस्टमर को देता है, अपने कस्टमर को देता है टू बोरो फंड विथ प्री अप्रूवल क्रेडिट लिमिट के लिए। ठीक है, वो कहाँ पे इनेबल होगा? इट इनेबल टू कस्टमर टू मेक परचेज। वो आपको सामानों के खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं। आप परचेजिंग कोई भी सामान खरीद सकते हैं, वो क्रेडिट कार्ड वहां पे यूज कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन ऑन गुड्स, सामान खरीदते हैं वहां पे जो ट्रांजेक्शन करते हैं वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। अब दो टाइप के कार्ड आपको बैंक प्रोवाइड कराते हैं, एक कराते हैं क्रेडिट कार्ड, दूसरा कराते हैं डेबिट कार्ड। जो क्रेडिट कार्ड होता है वो बैंक बोरो फंड इशू बाय बैंक, इसमें का जो फंड, इसमें का जो पैसा होता है वो बैंक आपको देता है। वही डेबिट कार्ड का जो पैसा आप यूज करते हो, डेबिट कार्ड का जो पैसा यूज करते हो, कोई चीज खरीदते हो, तो वो आपके डायरेक्ट अमाउंट से कटता है। तो यहाँ पे एक बात होता है कि आपके पास क्रेडिट लिमिट होना चाहिए। क्या होता है? क्रेडिट लिमिट आपको बैंक प्रोवाइड कराती है, उस इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 20,000 का आपको एक मोबाइल लेना है। मान लीजिए आपको 20,000 का मोबाइल लेना है। अगर आपके अकाउंट में 20,000 रुपए होंगे तब आप अपने अकाउंट से डेबिट कार्ड का यूज करके आप वहां पे मोबाइल को ले सकते हैं। वहीं आपके पास बैंक अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में एक भी रुपए नहीं हो, 0 रुपए हो, तो उस समय आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे। तो क्रेडिट कार्ड का जो पैसा होता है वो बैंक अपने अकाउंट से आपको प्रोवाइड कराता है और वहां पे आप क्या करते हैं, पैसा कस्ट दुकान वाले को देके आप मोबाइल ले सकते हैं। तो ये होता है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का डिफरेंस। यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे लिटिल नो फीस, ज्यादा फीस नहीं होता है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। इट नॉट बी वुड नॉट बी हेल्प टू यू बिल्ड क्रेडिट, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखते हैं कि ये जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां होती हैं आखिर ये पैसा कमाती कहाँ से, पैसा कमाती कहाँ है। आपने देखा होगा जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनके पास गिफ्ट गिफ्ट आता है, ट्रेवलिंग पॉइंट आता है, या मूवी टिकट का आता है, बहुत सारे ऐसे उनको रिवॉर्ड मिलते रहते हैं। तो सोचिए आखिर ये कंपनी आपको पैसा भी दे रही है, उसके बाद से आपको गिफ्ट भी दे रही है, बोल रही है आपको यूज करो, इस कार्ड को यूज करो, और इतने सारे फैसिलिटी दे रही है। तो आखिर ये कमाती कैसे है, ये सोचने वाला विषय है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रेडिट कार्ड कंपनी मेक द बल्क ऑफ देयर मनी फ्रॉम द थिंग्स। ये जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो बल्क ऑफ मनी बनाती है तीन चीजों से। वो कौन से तीन चीज है? पहला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ब्याज। दूसरा फी चार्ज टू द क्रेडिट होल्डर, कार्ड होल्डर, जो कार्ड होल्डर होते हैं उनसे क्या करता है, एक फी आपको देना पड़ता है। और एक तीसरा होता है ट्रांजैक्शन फी पेड बाय बिजनेस दैट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड। अब आपने सुना होगा जहां पे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपका मान लीजिए 2,000 का सामान होता है, तो वहां पे जो आप क्रेडिट कार्ड वहां पे स्वेप करते हैं वो क्या करता है, वो आपसे 2,020 रुपए लेता है। क्यों लेता है? कि जो 20 रुपए है ना, जो शॉपिंग मशीन पे आप स्वेप किए हैं उसका 2% वो चार्ज ले लेता है। इससे वो अपना पैसा, बहुत सारा पैसा बनाती है। जितना ट्रांजेक्शन होगा ये उसके परसेंटेज होती है, जो 2% आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे लेती है। तो पहला होता है इंटरेस्ट, दूसरा होता है इंटरेस्ट आपका अगर ये कब लगेगा, मैं इसके बारे में बात करता हूं। जिस क्रेडिट कार्ड जो इंटरेस्ट लगता है वो क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है
30 to 45 days नो इंटरेस्ट रेट। यहां पे 30 से लेके 45 दिन तक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देनी होती है बैंक को। क्रेडिट कार्ड के जहां से जिस बैंक से लिए उसको आपको कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं देनी होती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 2 तारीख को अगर आप मोबाइल खरीदते हैं, 2 तारीख को आपने मोबाइल खरीदा, मान लेते हैं आपने 20,000 का मोबाइल खरीदा, 2 तारीख को आपने मोबाइल खरीद लिया, तो आने वाले नेक्स्ट 2 तारीख प्लस और उसमें 10 दिन और जोड़ दिए, मतलब 30 से 35 दिन तक। उसके बाद आपको ये पैसा इसी के बीच में आपको ये उस अपने अकाउंट में डालना होता है और उसमें से वो अपना कट हो जाता है। तो ये 30 से जो 35 दिन या 45 दिन या 50 दिन का जो टाइम होता है उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। अगर यही चीज आपका वहां पे टाइम ओवर हो जाता है, क्या होता है, टाइम ओवर हो जाता है, अब बाउंस कर जाता है, उस समय आपको हाई इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। उस समय क्या होता है, आपको हाई इंटरेस्ट वहां पे पे करना पड़ जाता है। उसके बाद से आप देख सकते हैं जो फी जैसे यहां पे दिया है, फी चार्ज ऑन कार्ड होल्डर। आप जब कभी भी गए होंगे मोबाइल खरीदने तो वहां पे देखे होंगे कि बोलते हैं कि आपको मोबाइल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, 0 इंटरेस्ट पे आपको मोबाइल दिया जा रहा है। तो 20,000 तो आपको देना ही देना है, प्लस ऊपर से 1500 से लेके 2,000 तक आपको क्या होता है, फी चार्ज टू कार्ड होल्डर। आपका जो कार्ड बना है उसका आपको फी चार्ज, आपको फी पे करना होता है। तो इंटरेस्ट आपको पता चल गया, फी कहाँ लगता है पता चल गया। ट्रांजेक्शन फी आपको बता दिया कि आप जितने बार ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो कस्टमर एक्सेप्ट करता है उसके यहाँ से ही आपको उसको कंपनी को जाती है 2%, जो भी 2% 1% ये अलग अलग कार्ड का अपना होता है। अब आगे बात करते हैं क्रेडिट लिमिट। तो आखिर क्रेडिट लिमिट कितना लिमिट होता है, कितना पैसा आप यूज कर सकते हैं बैंक से। तो बोला है क्रेडिट लिमिट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट लेजेंड ग्रांटेड ऑन योर क्रेडिट कार्ड और अदर टाइप ऑफ क्रेडिट अकाउंट। लेंडर डिटरमाइन योर कार्ड लिमिट बाय एग्जामिन योर क्रेडिट हिस्ट्री फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो क्रेडिट लिमिट दी जाती है वो आपको जो आपका फाइनेंशियल क्रेडिट हिस्ट्री होता है उसका पूरा एग्जामिन करके, पूरा उसका देख के तब आपको ये लोन यहाँ पे आपको क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कराई जाती है। कि वो बैंक आपको पूरी तरीके से जांच लेगा कि आप उस जो पैसा दे रहा है आपको यूज करने के लिए वो आप भविष्य में उसको लौटा पाएंगे या नहीं लौटा पाएंगे। उसी के हिसाब से आपका जो आपने जो बैंक ट्रांजेक्शन किए होंगे उसी के हिसाब से वो आपको क्या करता है, एक लिमिट तय करता है कि आपको 30,000 देना है, 30,000 देना है या 50,000 देना है या 1 लाख रुपए देना है या 3 लाख रुपए देना है। ये आपके फाइनेंशियल हिस्ट्री पूरा एग्जामिन करने के बाद तब आपको ये दिया जाता है कि आप आने वाले भविष्य में आप इसको पे कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे। तब उसके हिसाब से ये आपको यहाँ पे क्रेडिट लिमिट दिया जाता है। अब यहाँ बात करते हैं कि अभी कैसे होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्रेडिट स्कोर, यहाँ पे एक पैरामीटर लगाया गया है जिसे हम कहते हैं क्रेडिट स्कोर। तो ये डिसाइड करता है कि आपका अगर मान लीजिए 740 से लेके और 850 के बीच में, तो बहुत अच्छा और एक्सीलेंट माना जाता है और आपको बैंक आसानी से आपका क्रेडिट लिमिट क्या करता है, बढ़ा देता है। और उसी से कम होता है तो कम क्यों होता है कि मान लीजिए आपने कोई चेक बाउंस किया हो,
चेक बाउंस किया हो या आपने कोई ईएमआई आप बाउंस की हो, तो उस पे आपका क्या होता है, क्रेडिट स्कोर घटता जाता है और आपका लिमिट भी कम हो जाता है। और अगला लास्ट पॉइंट हम लोग का जो है वो है, शुड आई गेट क्रेडिट कार्ड, क्या हमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट भी आपने देखा और नेगेटिव पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि दो हम बात करते हैं, एक होता है इसका पॉजिटिव पॉइंट, एक होता है इसका नेगेटिव पॉइंट। ये दोनों पॉइंट के हम लोग बात करेंगे इस पे। पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है, पहला फायदा क्या होता है आपको कि 1 से लेके 45 डेज तक आपको क्या होता है, नो इंटरेस्ट। आपको एक समझिए इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। और मान लीजिए आपका कोई बीच में आपका काम का जरूरी पड़ गया, कोई चीज आपको खरीदना हो, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप आसानी से ले सकते हैं। उसके बीच में आप क्या करेंगे, आप उसको आसानी से पे कर देते हैं, तो आपके लिए वहां पे फायदा साबित होता है। वहीं पे क्या होता है कि हम मान लीजिए हम इतना, मान लीजिए हम उन लोग का इनकम जैसे मान लीजिए 20,000 रुपये आपका इनकम है, आप वहां पे क्रेडिट कार्ड का यूज कर लेते हो 30,000 का या 35,000 का। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप उसको क्या करते हो, ईएमआई बना लेते हो। यहाँ पे ईएमआई बनाने के बाद या उसको आप वहां पे बाउंस करा देते हो, नहीं हो पाते, आप उसको पे नहीं कर पाते हैं, तब आपके ऊपर हाई इंटरेस्ट चार्ज लग जाता है, हाई इंटरेस्ट चार्ज लगना शुरू हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि इसमें आपको ईएमआई का ऑप्शन होता है कि आप मान लीजिए 1 लाख का आपने मान लेते हैं 1 लाख रुपए का आपने कोई चीज परचेजिंग किया, तो उसको आपने 5,000 के हिसाब से आपने उस ईएमआई बना लिया और इसको आसानी से आप पे करते चले गए। यहीं पे इसको देखा जाए कि आपके पास मान लीजिए यहाँ पे आपको 30,000 का आपका जॉब है और आप इससे हर महीने कुछ ईएमआई आपका इसमें 20 से 25,000 तक अगर आप ईएमआई बना के आप भर रहे हैं, और कभी बीच में आपका जॉब चली जाए या कोई ऐसा परेशानी आ जाए कि आप उस ईएमआई को नहीं पे कर पाते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, इससे निकलना मुश्किल हो जाता है और इसका इंटरेस्ट भरते भरते आपकी हालत खराब हो जाती है। ये एक रेड टैप, मतलब एक आप जाल में फंसते जाते हैं, रेड ट्रैप, आप एक जाल में फंसते जाते हैं और इस तरह से आप करते करते आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। और क्रेडिट कार्ड से यही सीखने को मिलता है कि आप ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करें। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट आपके सामने पेश किया। तो आपको इस वीडियो कैसा लगा, इसे कमेंट और लाइक और शेयर जरूर करें।